क्या आपका तुलसी जी का पौधा मेरी ही तरह हो गया है? बहुत ही ज़्यादा ऊपर सीड्स बन गए हैं, पत्तियां सिकुड़ रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ बिल्कुल रुक सी गई है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है आपके पौधे पर, तो मैं जो आज काम करने जा रही हूँ वो आप भी कर सकते हैं। अब प्लांट सिर्फ 3-4 दिन में ही ठीक होगा, रिज़ल्ट बहुत ही फास्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपने प्लांट पर, सबसे पहले जितनी भी मंजरी लगी हैं उनको कट कर देना है, क्योंकि ये जो मंजरी है इसमें ही प्लांट सीड बनाना स्टार्ट कर देता है। आपने देखा होगा बरसात के समय और उधर फरवरी के समय ये मंजरियाँ गिर के हर गमले में इसके पौधे निकलते हैं। तो इसको अगर आप कट कर देंगे तो जो प्लांट की ग्रोथ रुक गई है वो फिर से होने लगेगी। प्लांट जब सीड बनाना स्टार्ट कर देता है तो सारी एनर्जी अपने इन सीड्स में ही लगा देता है, जिससे उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो ये काम आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास तुलसी जी का पौधा नहीं है तो कहीं से भी ये मंजरी आप मांग सकते हैं, या रोड साइड पर बहुत सारे बरसात के समय तुलसी जी के पौधे आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप मंजरी ला सकते हैं और इस मौसम में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से प्लांट ग्रो हो जाता है। ग्रो करने में परेशानी सर्दियों में नवंबर दिसंबर में होती है, अक्टूबर में प्लांट इसका थोड़ा सा ग्रो नहीं हो पाता, और उधर गर्मियों में नहीं हो पाता। बरसात में इसके प्लांट्स के जो सीड्स हैं बहुत जल्दी जर्मिनेट होते हैं। अब जो दूसरा काम आपको करना है वो है इनकी मिट्टी पर। तो लगातार बारिश होने के कारण मिट्टी बहुत ही सख्त हो गई है, और एक तो ये प्लांट कम से कम साल भर से इसी प्लांटर में लगा है, जिसके कारण इसकी रूट भर सी गई है। तो अब हम इस पे काम करेंगे, और ये काम आप अक्टूबर तक कर लेना है। फिर अक्टूबर तक अगर आप ये काम नहीं कर पाए तो आगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा और इस काम में थोड़ी रूट भी कटती है। तो अगर आप ज़्यादा लेट करेंगे तो हो सकता है प्लांट आपका सरवाइव ना कर पाए। तुलसी जी के मेरे पास 2 प्लांट हैं, रामा और श्यामा। श्यामा जो थोड़ी सी नीली टाइप की होती है, और रामा जो ग्रीन होती है। दोनों पर मुझे काम करना है। तो सबसे पहले हम प्लांटर से लगभग आधी मिट्टी निकाल देंगे बाहर, और इस प्रोसेस में रूट कटती है तो कोई बात नहीं, बरसात का टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा था इसको अक्टूबर तक आपको कर लेना है। आधी तक का मिट्टी निकाल देंगे, और देखिए मिट्टी बहुत ही सख्त है। तो जब ये प्रोसेस करेंगे तो थोड़ी सी मिट्टी भी सॉफ्ट होगी, और बिल्कुल ही मिट्टी में झस नहीं है, मतलब इसमें कंपोस्ट बिल्कुल नहीं रह गई है। तो अब हम इसमें अच्छे से खाद पानी देंगे। तो सबसे पहले तो हम इसकी मिट्टी निकाल लेते हैं। तो देखिए आधी से थोड़ी सी कम ही मैंने मिट्टी निकाली है, और बीज का रूट जो बॉल होता है वो उसको छोड़ दिया है। सबसे पहले बेस फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने काऊ डंक लिया है, और ये 100 ग्राम के करीब है। इसी में मैं इसमें ज़्यादा और थोड़ी सी कंपोस्ट मैं इसमें जो दूसरे पॉट में डालूँगी। तो इस तरह से हम देंगे, और जितना भी हार्ड अगर कंकड़ पत्थर आ रहे हैं तो उसको हटा देंगे। दूसरी चीज़, मिट्टी में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं बरसात के समय, जो स्लग होती हैं वो लग जाती हैं, चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं। तो उससे प्लांट को बचाने के लिए हमने ली है नीम की खली। नीम की खली में नाइट्रोजन के साथ साथ और भी सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसको लिया है, और लगभग 50 ग्राम के करीब होगी ये। तो इसको लिया है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि प्लांट को ग्रोथ देगी, पत्तियों में हरापन लाएगी, वो है ये सरसों की खली। सरसों की खली ये भी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है, तो इसकी मैं 2 चम्मच लूँगी। और ये सरसों की खली बहुत ही अच्छा काम करती है। गर्मियों में तो आप नहीं दे सकते, लेकिन बरसात के समय से आप देना स्टार्ट कर दीजिए प्लांट को, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देती है। बरसात में यह है लिक्विड आप ना दीजिए, सॉलिड फॉर्म में दीजिए, और सर्दियों में आप इसका लिक्विड बना के प्लांट पर दीजिए, बहुत ही अच्छा काम करती है। नाइट्रोजन बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और लीफी प्लांट को नाइट्रोजन ही चाहिए, और थोड़ी बहुत सूक्ष्म मात्रा में न्यूट्रिएंट चाहिए।
तो वो इस सरसों की खली से मिल जाएगा। इस तरह से हम मिट्टी को ऊपर से कवर कर देंगे। अगर आपके पास नई मिट्टी है तो नई मिट्टी का आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने तो वही मिट्टी किया है। अब यही प्रोसेस मैं अपने दूसरे प्लांटर में करूँगी। ऐसे ही मिट्टी ऊपर से निकाल कर उसमें अच्छे खासी फर्टिलाइज़र दूँगी। अब मिट्टी में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो उससे प्लांट को बचाने के लिए भी पानी की जगह हम एक चीज़ देंगे। तो ये मैंने आधा लीटर पानी लिया है और दोनों प्लांटर के हिसाब से लिया है। जितनी रिक्वायरमेंट पानी की हो उतनी लेनी है। इसमें मैंने 1 चम्मच भर के लगभग ये आप कह सकते हैं 7 ग्राम के करीब हल्दी का प्रयोग किया है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। मिट्टी में फंगस लग जाती है, अगर और कोई प्लांट हो तो फंगीसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि ये एडिबल प्लांट है और थोड़ा पूजा पाठ में भी इसका प्रयोग होता है, इसलिए हम फंगीसाइड का प्रयोग नहीं कर सकते फंगस को किल करने के लिए, इसलिए हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। और हल्दी प्लांट पर अच्छा रिज़ल्ट देती भी है, तो इसलिए हम हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। और हल्दी से प्लांट पर रौनक आ जाएगी। आप एक बार डाल के तो देखिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून की सहायता से, क्योंकि हल्दी अक्सर नीचे बैठ जाती है। पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट को दे देना है। और ये जो भी मैंने काम किया, ऊपर से मिट्टी हटाना और ये सब, मैंने शाम के टाइम किया है। आप मतलब दोपहर में नहीं कर सकते हैं और सुबह के टाइम नहीं कर सकते। शाम के टाइम जब बदली छाई हो तब आप ये काम करिए। आपका प्लांट स्वस्थ बना रहेगा। और साथ ही साथ इस पे ब्लैक कलर के कीड़े लग जाते हैं। अक्सर बरसात में भी होता है और सर्दियों में भी होता है। इसमें काले काले से कीड़े पड़ जाते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो वही धीरे धीरे प्लांट के पत्तों को पीला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट में पत्ते झड़ने लगते हैं। अगर पत्ते नहीं होंगे तो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए समय समय पर आपको क्या प्रयोग करना है तो वो मैं आगे बताती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है आधा लीटर पानी और उसमें सबसे पहले हैंड वॉश डाला है। अगर आपके पास नीम ऑयल है तो डालिए, वरना हैंड वॉश ही काफ़ी है। दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। शाम के टाइम लगभग 5 बजे के करीब करिएगा, जिससे प्लांट पर थोड़ी देर ये टिका रहे। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं सब धुल जाएंगे, आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। ये काम आपको हर तीसरे चौथे दिन करना है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्लांट में कीड़े कितने लगे हैं। अगर कम है तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है तो थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए करते रहिए। और सबसे ज़्यादा है कि फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है पानी कंट्रोल करिए। पानी बहुत अधिक मात्रा में नहीं देना है और बहुत ही ज़्यादा हार्श धूप में इसको नहीं रखना है। हालांकि बरसात चालू है लेकिन फिर भी धूप जो निकलती है बहुत ही हार्श होती है, तो इसको हार्श धूप में नहीं, सुबह शाम की धूप मिले इतना ही काफ़ी है इसके लिए।